जुपिटर और राहु बिल्कुल सेम डिग्री पर आ चुके हैं और ऑलरेडी गुरु चंडाल योग बना हुआ है। पाकिस्तान के पैदाइशी जायचा में गुरु चंडाल योग पाकिस्तान के पहले घर में इस वक्त बना हुआ है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। और इस गुरु चंडाल योग में डिग्री वाइज जब जुपिटर और राहु सेम डिग्री पर आते हैं तो उसमें बहुत से फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और उसमें हम मुल्क पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे ये भी देखेंगे, पॉलिटिक्स पर क्या असरात होंगे ये भी देखेंगे, और महंगाई पर क्या असरात होंगे, और हमारी मईशत पर क्या असरात होंगे, और हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पॉलिटिक्स के हवाले से गहमा गहमी चली आ रही है वो भी देखेंगे, इमरान खान का भी देखेंगे इसमें। तो तमाम पर डिटेल से बात करते हैं। तो लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं ये भी आपको बताता चलूं कि मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूं। तो आप मेरी प्रेडिक्शंस को थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तान का हॉरोस्कोप भी डिस्कस करते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि जुपिटर इस वक्त किस डिग्री पर है। सबसे पहले हम पाकिस्तान का हॉरोस्कोप डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप जी, पाकिस्तान का एरीज असेंडेंट है और पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में इस वक्त जो जुपिटर पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो जुपिटर पाकिस्तान के 7वें घर में जुपिटर की प्लेसमेंट थी उस वक्त पैदाइशी जायचा में। और राहु की प्लेसमेंट अगर हम देखें तो राहु की दूसरे घर में प्लेसमेंट थी, मीन्स के टॉरस साइन में राहु की प्लेसमेंट थी जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। और अब हम करंट बात करेंगे कि करंट जो है वो पाकिस्तान के ट्रांजिट में जो पाकिस्तान के प्लैनेट्स जहां पर मौजूद हैं, तो ट्रांजिट में पाकिस्तान के एरीज साइन में इस वक्त पाकिस्तान का, चूंकि रूलिंग प्लैनेट मार्स है, मंगल है, तो एरीज साइन में ये गुरु चंडाल योग बन रहा है। जुपिटर एरीज साइन में मौजूद है पाकिस्तान के पहले घर में, जो कि पैदाइशी जायचा में 7वें घर में मौजूद है। और राहु मौजूद है पाकिस्तान के पहले घर में, जो कि पाकिस्तान के पैदाइशी जायचा में दूसरे घर में मौजूद था। और मरकरी पाकिस्तान के पैदाइशी जायचा में पहले घर में मौजूद है। सॉरी। और इस वक्त डिग्रीज की भी बात करते हैं। बड़ी दिलचस्प बातें हैं जी, आपको इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा। तो डिग्री में देखें तो जुपिटर इस वक्त बिल्कुल 8 डिग्री पर अवेलेबल है और राहु 8 डिग्री पर अवेलेबल है। और मार्स की बात करें, मार्स मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, ताकि आपको इसकी भी भावना होनी चाहिए। तो जो तो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। जुपिटर जो है ना, ये हमारे, अगर हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो जुपिटर हमारे मुल्क पाकिस्तान की अदलिया को भी रिप्रेजेंट करता है और मुल्क पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। और राहु आप इसको समझ लें कि जिसको हम साया कहते हैं ना, एक शेडो, जिसका प्लैनेट का शेडो, ये राहु होता है, शेडो। तो जुपिटर पर इस वक्त शेडो आ चुका है। जुपिटर और राहु बिल्कुल सेम एक डायरेक्शन में, बिल्कुल ये सपोज के मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल सीधा हाथ, तो बिल्कुल यहाँ पर एक सीध में आ चुके हैं बिल्कुल जुपिटर और राहु के। जुपिटर पर इस वक्त साया पड़ चुका है राहु का, और ये अगले, ये क्लोज डिग्री वाइज हो चुके हैं ना, 8 डिग्री पर आ चुके हैं। 8 डिग्री पर जब दोनों आ जाएंगे तो बिल्कुल ग्रहण वाली सूरत हाल हो जाती है। और जैसे जैसे फिर ये आगे थोड़ा सा जुपिटर, मैं ये भी बताता चलूँ कि जुपिटर हमारे आसमानी कौंसल का बहुत ही नहायत एक अच्छा प्लैनेट है, रूहानियत को भी रिप्रेजेंट करता है अगर हम वैसे काल पुरुष में देखें तो जुपिटर जो है ना, और राहु एक परछाई है, सैटर्न की परछाई है, इसको हम शेडो है, ये प्लैनेट नहीं है कोई भी। जो एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं उनको तो पता है। तो ये बिल्कुल 1 डिग्री में आ चुके हैं। और जैसे जैसे राहु जो होता है ना जी, शेडो, ये शेडो हमेशा रिवर्स होता है, रेट्रोग्रेशन में होता है। राहु हर टाइम रेट्रोग्रेड होता है, पीछे को चलता है। और जुपिटर जो है वो
बिल्कुल इस वक्त अपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो राहु ने जब ऐसा ऐसा पीछे को हटना है जुपिटर ने आगे को जाना है, तो फिर हमारे मुल्क की हालात काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे या चीज़ें चेंज होंगी। हमारे ये 10 से 12 दिन तो लगेंगे इसमें, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़े एक इवेंट्स हैं। ये बहुत लाइफ में बड़ी लेट इवेंट्स होते हैं, ऐसे जो इवेंट्स ये होने जा रहा है। इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं इस गुरु चंडाल योग के बिल्कुल क्लोज डिग्री कंजंक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। देखिए, मुल्क पाकिस्तान के हवाले से ये कुछ बहुत अच्छा साइन नहीं है हमारे मुल्क के हवाले से, वो इस सेंस में कि क्योंकि पहले घर में ये होने जा रहा है, तो जुपिटर और राहु के जो नज़रात होती है ना, ये भी मैं बताता चलूँ कि 3 नज़रात होती हैं और दोनों की नज़रात सेम होती हैं। राहु भी जिस घर में बैठता है वहाँ से 5वें घर को देखता है, उसके बाद 7वें घर को देखता है, उसके बाद 9वें घर को देखता है। जुपिटर भी जिस घर में बैठता है वहाँ से 5वें घर को देखता है, जुपिटर वहाँ से 7वें घर को देखता है और 9वें घर को देखता है। मीन्स के दोनों के एस्पेक्ट नज़रात बिल्कुल सेम है नज़रात। तो ये एक और भी बड़ी आपके लिए नॉलेज की और दिलचस्प बात है कि जुपिटर जिधर देखेगा वहाँ पर ही राहु, वहाँ पर शेडो है जी, आप समझ लें। और जिस घर में लगने जा रहा है तो उसमें तो आप क्या बात करें जी, क्या ना ही पूछें आप। तो पहले घर में लगने जा रहा है, तो पहला घर तो जाहिर है हमारे पाकिस्तान का है, हमारा असेंडेंट है, असेंडेंट लॉर्ड में लगने जा रहा है। तो इसमें मुल्क पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा ख़तरात हो सकते हैं। ठीक है, मुल्क पाकिस्तान को ख़तरात हो सकते हैं चूँकि इस वक्त ट्रांजिट पोजीशन में, चूँकि 9वें घर का मालक जुपिटर है, अगर हम कालपुरुष से देखें, और पाकिस्तान के जायचे में भी 9वें घर का मालक है जुपिटर और 12वें घर का मालक है जुपिटर। तो जुपिटर इस वक्त आपके पहले घर में मौजूद है। तो जो इस वक्त डिसीजन मेकिंग पावर है वो इस वक्त हमारे मुल्क की बिल्कुल अदलिया के पास है, चूँकि मरकरी भी आपको इधर ही देखने को मिलेगा। और मरकरी की डिग्री में आपको शेयर करता हूँ, मगर मरकरी तो इस वक्त डिग्री वाइज थोड़ा सा दूर ही है, लेकिन जिसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है इस वक्त, जो कि जुपिटर और राहु के बिल्कुल क्लोज है ना, वो है जी 10 डिग्री पर मार्स। तो मार्स किसको शो करता है? मार्स हमारे मुल्क पाकिस्तान की, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी हिफाजत करते हैं सरहदों पर, अफवाज पाकिस्तान को शो करता है और बिल्कुल क्लोज है डिग्री वाइज। इस वक्त मार्स की 10 डिग्री है और जुपिटर की 8 डिग्री है, राहु की 8 डिग्री है। इसको भी आप थोड़ा सा जहन में रखें। सैटर्न सबसे बड़ा हमारे आसमानी कौंसल का प्लेनेट है। सैटर्न की डिग्री इस वक्त 12 डिग्री पर सैटर्न अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। सन हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट होती है ना, उसको सन रिप्रेजेंट, सारा सन भी 12 डिग्री पर बैठा हुआ है इस वक्त। मून हमारे पाकिस्तान के जो है ना इस वक्त, जो कि पाकिस्तान के पैदाइशी जायचे के हिसाब से देखें तो मून की इस वक्त महादशा चल रही है और मून पाकिस्तान के पैदाइशी जायचे में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, चौथे घर में बैठा हुआ है और पाकिस्तान का फ्रेंडली प्लेनेट है। मून 23 डिग्री पर आज अवेलेबल है और उसके साथ अगर हम देखें तो मून के साथ साथ केतु की इस वक्त पाकिस्तान के पैदाइशी जायचा में अंतरदशा चल रही है, जो कि 25 अक्टूबर 2023 तक चलते रहनी है जी। तो इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बात कर रहे थे हम कि इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से ये टाइम बहुत अच्छा नहीं है, चूँकि पहले घर में ये गुरु चंडाल योग और डिग्री वाइज बिल्कुल क्लोज होंगे, राहु और जुपिटर, साथ मरकरी भी है। तो हमारे पाकिस्तान के लिए ये कोई बहुत अच्छा ये योग नहीं है। तो इस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली जो है वो हमारे मुल्क में कुछ मज़ीद अफरा तफरी भी बढ़ सकती है, मुल्की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, चूँकि यहाँ से जुपिटर और राहु जब देखेंगे 5वें घर को इकट्ठे देखेंगे तो 5वां घर जो है वो उस हवाले से हमारे काफ़ी ज़्यादा मईशत काफ़ी ज़्यादा हमारी ख़राब हो सकती है, इकानमी हमारी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि हमें IMF से जो हम लोन ले रहे थे वो भी हमें उसमें भी ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है, डिले काफ़ी ज़्यादा हमारे कामों में हो जाएगा। और चूँकि मार्स की डिग्री भी बिल्कुल क्लोज है, तो इसमें मार्स का बिल्कुल आप किरदार भी देख रहे हैं कि वो भी साथ बिल्कुल रहेगा और इसके साथ सन का किरदार भी है, सन हमारी गवर्नमेंट है।
तो इस हवाले से हम सातवीं नज़र से भी देखेगा, जब यहाँ से दोनों इकट्ठे देखेंगे सातवीं नज़र से, तो हमारे पब्लिक में भी अफरा तफरी और ऐसी कैफियत जो है वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो ये कोई पाकिस्तान के हवाले से बहुत अच्छा योग नहीं है। पाकिस्तान की दशा भी अच्छी नहीं चल रही, अंतरदशा भी अच्छी पाकिस्तान की नहीं इस वक्त चल रही पैदाइशी ज़ायचे के हिसाब से। और नौवें घर को भी देख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा अदलिया का इसमें हम देख सकते हैं कि ये 10 दिनों में काफ़ी ज़्यादा रोल हमें देखने को मिलेगा। अदलिया का कुछ फ़ॉरेन जिसको कहते हैं कि फ़ॉरेन ममालिक का भी जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ रोल देखने को मिलेगा हमारी पॉलिटिक्स के हवाले से। ठीक है जी, ये तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। महंगाई की मज़ीद शरह मज़ीद एक्सपेंशन होगी, महंगाई में भी अवाम में गम गुस्सा भी मज़ीद एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उससे मज़ीद 10 से 12 दिन ख़राब हो सकते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात। ठीक है, तो उसमें देखें कि रोल मल्टीपल चीज़ों का है, तो उस पर तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा तो काम यह है कि हमने एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं है। ये जो अगले 10 से 12 दिन होंगे, जब तक कि राहु और जुपिटर डिग्री वाइज बिल्कुल क्लोज है। और अगर हम इमरान खान के बात करें, तो इमरान खान जो हमारे साबका वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, एक्स पीटीआई के जो इस वक्त चेयरमैन है, तो अगर हम देखें कि तो इमरान खान के पैदाइशी ज़ायचे में राहु उनके बिल्कुल पैदाइशी ज़ायचे में भी अगर हम देखें तो जुपिटर जो है वो इमरान खान साहब के 5वें घर में मौजूद है, और उसके साथ मून भी मौजूद है। और अगर हम ट्रांजिट में देखें तो इस वक्त भी जुपिटर के साथ राहु और मरकरी इमरान खान के 5वें घर में मौजूद है। तो इमरान खान साहब के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं है। इमरान खान के हवाले से भी देखें तो उनको भी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है अपनी पार्टी के हवाले से, और उनको अपने चूँकि 5वें घर से ना 5वीं नज़र जो है वो 9वें घर को भी इमरान खान के ज़ायचे में भी दोनों देख रहे हैं इकट्ठे। तो इमरान खान बिल्कुल सोच रहे होंगे कि शायद उन्हें कोई गैर ममालिक से इन 10-12 दिनों में कोई हेल्प मिले या वो ऐसी चीज़ें मिले, तो वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और इमरान खान का पब्लिक में जो है वो अभी थोड़ा सा इमेज मोरल और डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगले 10 से 12 दिनों में कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरी इनकी नज़र नहीं आ रही। और चूँकि 9वीं नज़र से इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है इन 10-12 दिनों में। इनको अपनी हेल्थ के हवाले से भी केयरफुल इमरान खान साहब को बिल्कुल रहना चाहिए, चूँकि ये बिल्कुल क्लोज डिग्री वाइज ये कंजंक्शन है। तो ये ना तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना हमारे मुल्क के लिए ये अच्छा है, और ना ही हमारे अवाम के लिए भी ये कोई बहुत अच्छा नहीं है, और ना ही ये हमारी गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, ना अपोजिशन के लिए अच्छा है। ये जो या हमारे जो भी चीज़ें हैं उस हवाले से ये बिल्कुल अच्छा योग नहीं है। तो हमें बिल्कुल केयरफुल रहना चाहिए। ये 10 से 12 दिन बहुत ज़्यादा एहतियात से ही गुजारने चाहिए। उसमें चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारी माशाल्लाह से अफवाज पाकिस्तान है, या अपोजिशन है, या इमरान खान है, तो हर बंदे को ही इनमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। तो बाकी मज़ीद ये है कि इसके और भी बहुत से इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो इसमें आप मुझसे कमेंट्स में इसमें आप पूछ सकते हैं। इसमें हम कुछ प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वो इस सेंस में प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। एक तो ये है कि लोन जो है वो हमें हो सकता है कि डिले हो जाए मज़ीद लोन, चूँकि सैटर्न 11वें घर से ना पहली नज़र से हमारे असेंडेंट को भी देख रहा है पाकिस्तान के ज़ायचे में, तो डिले होगा। हमें जो बाहर से कोई अगर कोई इमदाद मिलनी थी वो सैटर्न की नज़र की वजह से भी डिले हो सकती है, और राहु और गुरु बिल्कुल डिग्री वाइज आमने सामने हैं, तो उस वजह से भी हमें डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो अल्लाह ताला बाकी अपने पंजतन पाक के सदक़े हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फजल फरमाए, और इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान कोई बैरूनी ताकतें मैली नज़र से नहीं देख सकती। हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो जायचा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का जायचा। और उसमें देखें तो हमारी माशाल्लाह से अफवाज पाकिस्तान का जायचा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ थोड़ा सा इस वक्त क्योंकि मार्स रूल करता है हमारे अफवाज पाकिस्तान को, तो मार्स जो है वो इस वक्त वाटर साइन में है, तो इस वजह से कुछ हो सकता है कि उनसे कुछ ना कुछ डिसीजंस या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं।
तो लेकिन ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारी अफवाज पाकिस्तान का भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल रहेगा इसमें, मुल्क पाकिस्तान को बेहतर बनाने में हमारी गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा और उसमें अपोजिशन का भी रोल रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आइंदा अगले आने वाले दिनों में चूँकि उसके बाद जब तक ये बिल्कुल डिग्री वाइज थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे राहु और जुपिटर, तो उसके बाद थोड़ा सा ये है कि हर्डल्स का टाइम अभी मजीद है, चूँकि उसके बाद जुपिटर भी सॉरी सैटर्न भी 17 जून 2023 से ना सैटर्न भी रेट्रोग्रेशन में आ रहा है। तो वो उस पर मैं वीडियो इंशाल्लाह दोबारा से बनाऊंगा। वो भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं है, ठीक है। वो सैटर्न भी जब रेट्रोग्रेशन में होगा वो नवंबर तक ना 4 नवंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा। तो उतनी देर तक मुझे मुल्क पाकिस्तान के कुछ हालात के हवाले से कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। तो बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने पंजतन पाक के सदक़े हमारे मुल्क पाकिस्तान पर हमेशा अपना फजल रखे। तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके कोई भी इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन मैं कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही मुझे। पाकिस्तान की ओवरऑल पॉलिटिक्स के हवाले से देखें तो, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से देखें तो, इन चीज़ों के अभी मज़ीद आपको ज़्यादा मज़ीद इसके असरात जो है वो आपको बुरे नज़र आएंगे अगले आने वाले दिनों में। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि मेरी